एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर माता ने पूछा कि आइए देव ऋषि नारद, आपको कैसे आना हुआ। नारद मुनि बोले, हे माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर माता पार्वती बोली कि वे तो भ्रमण करने के लिए गए हैं, कुछ देर में ही लौटेंगे। फिर देव ऋषि नारद और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप करने लगे। तभी देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। फिर माता ने पूछा, अमर कथा वो कौन सी कथा है, उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। फिर देव ऋषि नारद बोले कि माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। फिर माता बोली कि ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह कथा इतनी रहस्यमय और प्रभावशाली थी कि वह नहीं चाहते थे कि इसे कोई और जीव सुन सके। इसलिए उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए एक एकांत, निर्जन और अत्यंत पवित्र स्थान चुना, अमरनाथ की गुफा। क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने एक एक करके अपने सभी प्रतीकों का त्याग किया, ताकि वे संसार से पूरी तरह मुक्त होकर इस रहस्य को केवल पार्वती जी को ही सुना सके। यात्रा की शुरुआत में भगवान शिव ने सबसे पहले अपने प्रिय वाहन और असीम भक्ति का प्रतीक नंदी को त्याग। यह वह स्थान है जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। नंदी शिव जी के सबसे पुराने और समर्पित सेवक माने जाते हैं। नंदी का त्याग इस बात का संकेत था कि भगवान शिव सांसारिक दायित्वों और प्रतीकों से खुद को विरक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को त्याग दिया। यह स्थान चंदनवाड़ी कहलाता है। चंद्रमा शिव के सौम्य और शांत स्वभाव का प्रतीक है। इसका परित्याग यह दर्शाता है कि शिव पूर्ण तपस्या और योग की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे हुए बासुकी नाग को भी छोड़ दिया। जिस स्थान पर उन्होंने बासुकी का त्याग किया वह शेषनाग झील के रूप में जाना जाता है। बासुकी नाग शक्ति, नियंत्रण और जागरूकता के प्रतीक है। शिव जी के जटाओं में विराजमान जीवनदायिनी माँ गंगा को भी उन्होंने त्याग दिया। जिस स्थान पर उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया वह स्थान आज पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। पंचतरणी का अर्थ है 5 नदियाँ, और यह माना जाता है कि यहाँ 5 पवित्र धाराएं प्रभावित होती हैं जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को द्वार पर नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक अमर कथा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना कर सके। जब सभी प्रतीकों का त्याग कर शिव जी संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए
तब उन्होंने गुफा में पार्वती जी को अमरता का रहस्य सुनाया। ऐसा माना जाता है कि यह कथा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि जो भी इसे सुन ले वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को तो नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की आवाज़ कर रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकारा कौन भर रहा था? अचानक महादेव जी की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े और बोले, मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। कबूतर बोले, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है, पर हमने आपसे अमर होने की कथा भी सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर गुफा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लेकर आनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा कि हे माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तो समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। फिर उसने रास्ते में गांव की 2 लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वह दोनों बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। बस यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई?
तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वह लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, आप प्रतिदिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करके उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगे, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा किया करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि अरे बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली कि माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। फिर सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने के लिए गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं अपने उपने थापने के लिए गई थी। फिर सास बोली कि चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने आज उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली कि नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलते जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ ही आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थे सावन मास में सुनने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है एक अलौकिक प्रेम गाथा, जहाँ शिव पार्वती का प्रेम, लक्ष्मी नारायण का त्याग और सावन की हर बूंद में छिपा है एक दिव्य रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस कथा को अधूरी छोड़ देंगी तो शायद भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाए। इसलिए पूरा इसे अंत तक सुनना, क्योंकि हर पल हर शब्द में छुपा है
आपकी आत्मा को छू लेने वाला सच्चा प्रेम। मेरी प्यारी बहनों, सावन में शिव की इस प्रेम लीला को महसूस कीजिए। सखियों, सावन का प्रथम सोमवार था। कैलाश पर्वत पर हर दिशा में मेघों की गूंज उठ रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बर्फीली कैलाश पर भी एक अनोखी हरियाली छाने लगी थी, मानो प्रकृति स्वयं सावन के स्वागत में फूल बिछा रही हो। माँ पार्वती अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। हाथ में तुलसी के पत्ते और फूल थे और उनकी आंखें आकाश की ओर टिकी थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को पढ़ रही हो। तभी शिव जी ध्यान से बाहर निकले। उनकी जटाओं से गंगा की एक पतली धार गिरती रही और उनकी आंखों में सावन की मस्ती की चमक थी। देवी शिव बोले, आज का दिन कुछ विशेष है। प्रकृति के बीच कोई रहस्य हिलोड़ मार रहा है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, यह वही दिन है जब मैंने 8 जन्मों की तपस्या पूरी की थी, लेकिन आज का सावन कुछ अलग क्यों प्रतीत हो रहा है। तभी दक्षिण दिशा से एक मधुर ध्वनि उठी, घुंघरू और शंख की स्वर लहरियाँ, और तभी आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। आकाशवाणी हुई, हे शिव, हे पार्वती, समय आ गया है एक ऐसे वन में प्रवेश करने का जहाँ तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति के स्वरूप का दर्शन होगा। शिव और पार्वती ने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ उस वन की ओर चल दिए जहाँ मोर नाच रहे थे, हरियाली झूम रही थी और हर पत्ता कोई गढ़ कथा कह रहा था। वह वन कोई साधारण वन नहीं था। वहाँ हवा में चंपा और बेला की खुशबू थी और जमीन पर बिछे थे बेलपत्रों के स्वर्णिम धागे। मोर पंख फैलाकर नाचते थे, मानो कोई दिव्य रस में निभा रहे हो। जैसे ही चारों देवता उस वन में पहुँचे, वृक्षों ने अपने आप रास्ता दे दिया। एक पुरातन वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह देवी नहीं थी, पर सामान्य भी नहीं लगती थी। उसने शिव को देखा, पार्वती की ओर देखा, फिर लक्ष्मी और नारायण की ओर। स्वागत है त्रिपुरारी, स्वागत है बैंड के वासी। क्या तुम उस रहस्य को जानने आए हो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, पर आज तक तुमने उसे पहचाना नहीं। पार्वती की आंखों में जिज्ञासा भर गई। हे माथे पर आप कौन हैं और कौन सा रहस्य? उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लोग वंश कहते हैं। मैं उसी प्रेम की प्रतिनिधि हूँ जो सावन में हर कण में बहता है, और आज तुम चारों को वो दर्शन होगा जो इस ब्रह्मांड में केवल एक बार संभव होता है। शिव ने पहली बार हल्के से हाथ जोड़े और बोले, कृपा करे हमें उस यात्रा पर ले चले। बाजिया ने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र उच्चारित किया। तभी एक जलधारा फूट पड़ी जिससे एक दीप निकलकर आकाश में लहराया और एक नई भूमि पर गिरा। एक भूमि जो इस युग में नहीं थी, शायद किसी अन्य लोक में। और फिर वन्या की आंखों से निकली ज्योति जब आकाश को चीरती हुई उस अन्य लोक की भूमि पर गिरी तो समस्त ब्रह्मांड जैसे एक पल को शतबद्ध हो गया। चारों ओर गूंजने लगा, प्रेम लोक एक ऐसा लोक जिसे आज तक ना देवों ने देखा, ना ऋषियों ने, ना ही स्वयं त्रिदेवों ने। शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण चारों उस ज्योति के पीछे पीछे उसी लोक में प्रवेश कर गए। वहाँ की धरती चांदनी से भी उज्जवल थी। वृक्ष मोती की पत्तियों ओढ़े खड़े थे और हर शाख पर एक मोर बैठा मधुर नृत्य कर रहा था। बारिश की बूंदें वहाँ धीमे धीमे गिरती थी, मानो हर बूंद कोई गीत गा रही हो। पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आपने पहले कभी ऐसा लोक देखा है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, और मैं नहीं जानता हूँ। यह वही लोक है जो केवल उस प्रेम से प्रकट होता है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण हो और निसंकल्प हो। तभी एक कमल की पंखुड़ी खुली और उसमें से एक आकाशवाणी निकली, जैसे स्वयं सृष्टि बोल रही हो। यह प्रेम लोक तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो प्रेम तुमने अपने हृदय में बोया है वही तुम्हें इस द्वार तक लाया है। पर अब परीक्षा की घड़ी है, क्या तुम उस दिव्य बीज को पहचान पाओगे?
जो तुम्हारे भविष्य की लीला का आकार बनेगा। लक्ष्मी जी ने नारायण की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी, यह तो कोई विशेष योग का समय प्रतीत होता है। क्या यह सावन की ही वह क्षण है जब देवताओं को भी अपने भीतर झांकना पड़ता है? नारायण ने धीरे से पार्वती की ओर देखा, फिर शिव से कहा, महादेव, यह भूमि केवल उसी को सत्य दिखाता है जो अपने प्रेम को संपूर्ण संपन्न मानता है। हमें अलग अलग जाना होगा। शिव और पार्वती एक पग पीछे हटे और लक्ष्मी नारायण एक पग आगे। तभी भूमि कांपी और चारों ओर उजाले की एक तेज लहर फैल गई। 4 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर लिखा था, प्रेम का त्याग, प्रेम का धैर्य, प्रेम की मौन परीक्षा, प्रेम का बलिदान। वंजा फिर प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हें इन 4 द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम की एक परत छूटेगी और जो अंत तक बचेगा वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। शिव और पार्वती पहले द्वार पर पहुँचे। प्रेम का त्याग द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वे एक अन्य अदृश्य में पहुँच गए। वहाँ एक सुंदर झील थी और उस झील के किनारे पार्वती अकेली बैठी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे और शिव अदृश्य हो चुके थे। पार्वती की आवाज़ भराई हुई थी, स्वामी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई? उस क्षण पार्वती के सामने एक वृद्ध स्त्री आई जो देखने में सामान्य थी, पर उसकी आंखों में काल के पार का ज्ञान था। उसने कहा, बेटी, प्रेम तभी सच्चा होता है जब त्याग कर देने पर भी तुम उसका सम्मान करो। शिव ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। उन्होंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम स्वयं को पहचान सको। पार्वती ने अपनी आंखें मूंद दी और कहा, अगर प्रेम केवल साथ में रहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का नाम है तो मैं शिव को छोड़कर भी शिवमय हूँ। दृश्य बदल गया। शिव और पार्वती फिर से द्वार के दूसरी ओर प्रकट हुए, एक साथ लेकर। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं, केवल मौन था, पर उस मौन में प्रेम बह रहा था। लक्ष्मी नारायण भी अभी अपने द्वार से निकले। उन्होंने धन, वैभव और भव्यता को त्याग कर केवल कमल पुष्प के संग उस द्वार को पार किया था। उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ धन वैभव का कोई मोल नहीं। चारों देव एक चौराहे पर फिर से मिले। वंज ने कहा, यह तो प्रारंभ था, अब अगला द्वार है धैर्य का द्वार। और तभी आकाश से एक बिजली सी गौधी। सावन की पहली तेज बारिश उस प्रेम लोक में होने लगी। मोर एक स्वर्ग में गा उठे, पेड़ों की शाखाएं लहराई और एक नई परीक्षा की आहट होने लगी। सखियों, सावन की वो पहली तेज वर्षा अब किसी आम बरसात जैसी नहीं लग रही थी। उसमें कोई रहस्य बस रहा था, जैसे हर बूंद के साथ कोई भाव उतर रहा हो और कोई छुपे प्रश्न भीग रहा हो। चारों देव उस चौराहे से अगली दिशा में बढ़े, जहाँ एक विशाल द्वार था जिस पर लिखल था, प्रेम का धैर्य, जहाँ प्रतीक्षा ही परीक्षा है। जैसे ही शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने द्वार पार किया, उन्हें एक अलग समय में पहुंचा दिया गया। समय वहाँ स्थिर नहीं था, पर तेज भी नहीं। वहाँ हर क्षण एक युग जितना लंबा था और प्रतीक्षा सबसे कठिन साधना। इस द्वार के भीतर पार्वती स्वयं को एक घने जंगल में अकेली पाती है। आसमान पर घने बादल हैं, पेड़ बारिश में भीग रहे हैं और वो मोर टहनी पर बैठकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्हें भी किसी का इंतजार हो। पार्वती उस हरियाली में विचरण करती है और हर जगह शिव को ढूंढती है। स्वामी, आपने वचन दिया है साथ चलने का, कहा है आप अपनी वाणी में कांपता हुआ विश्वास था। उसी क्षण एक वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध रस प्रकट होती है। वही वंजा के स्वर के समान शांति उनके मुख पर है। वे कहते हैं, देवों, जब प्रेम को सिद्ध करना हो तो कभी कभी प्रेम स्वयं ही छूप जाता है ताकि उसका धैर्य देखा जा सके। पार्वती मौन हो जाती है और एक पत्थर के टुकड़ों पर बैठ जाती है। वह वहाँ 21 दिन तक बिना खाए पिए केवल शिव का नाम जपती रहती है। हर दिन सावन की वर्षा उन्हें भिगोती है, पर वह टस से मस्त नहीं होती। 21वें दिन एक कमल उनकी गोद में आ गिरता है, शिव की उपस्थिति का प्रतीक। पार्वती की आंखों में आंसू बहते हैं, पर होठों पर मुस्कान है।
अब मुझे विश्वास है प्रेम लौटे या ना लौटे, पर वह कहीं गया नहीं। उसी क्षण शिव एक पेड़ की ओर से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में गर्व है। देवी, तुम्हारा प्रेम अब स्थिर हुआ है। जैसे गंगा हिमालय में बसी है, वैसे ही तुम मेरे हाथों में है, हृदय में है। वही दूसरी ओर लक्ष्मी जी एक कुटिया में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। नारायण को वह युद्ध ते हेतु भेज चुकी थी। प्रभु का लक्ष्य के लिए 7 वर्ष बीत जाते हैं। ना कोई संदेश, ना कोई ध्वनि, ना कोई स्वप्न, पर लक्ष्मी जी हर दिन नारायण के लिए दीप जलाती है और उस दीप की लौंग बिना बत्ती के भी जलती है। 7वें वर्ष के अंतिम दिन नारायण लौटते हैं, थके मगर शांत, और लक्ष्मी जी बिना एक शब्द कहे उनके चरणों में बैठ जाती है। नारायण कहते हैं, धैर्य वह दीप है जो बिना तेल के भी जले, और तुम्हारा प्रेम लक्ष्मी अब दीपे को चुका है। चारों ओर से चौराहे पर लौटते हैं। वंजा इस प्रकार स्वयं प्रकट होती है, पर अब वह पहले जैसी वृद्ध नहीं, अब वह एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होती है। सिर पर मोर पंख और नेत्रों में आकाश जैसा विस्तार। वह मुस्कुराती कहती है, अब तुम तीसरे द्वार के योग्य हो। मौन परीक्षा का जहाँ शब्द नहीं चलेंगे, केवल हृदय की भाषा बोलेगी। जैसे ही वह यह कहती है, एक दिव्य मेरे आकाश में उतरता है और पार्वती के चरणों के पास आ बढ़ता है। उसकी आंखों में नमी है और पंखों पर शिव का प्रतीक अंकित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज प्रिय भक्तजनों, आज सावन सोमवार का व्रत है, इसलिए आप सभी श्रोता आज श्रवण कीजिएगा सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए? क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और ठंडी हवाएं एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी। भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्रों उच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रिय नाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से
मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में सावन सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपा मुझे यह कथा सुनाए, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी था जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य विश्व मोहन रहता था। विश्व मोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों की रख रखाव में करता था। विश्व मोहन की पत्नी सुशीला एक पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करती और भस्म लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। सुशीला का स्वभाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था कि गांव की अन्य स्त्रियां उसे प्रेरणा लेती थी। विश्व मोहन और सुशीला का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही सावन मास का आगमन हुआ, सुशीला ने अपने पति विश्व मोहन से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। क्या आप भी मेरे साथ इस व्रत को करेंगे ताकि हम दोनों भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें? विश्व मोहन ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भी तुम्हारे साथ सावन सोमवार का व्रत करूँगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। सावन मास का पहला सोमवार आया। सुशीला और विश्व मोहन ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। सुशीला ने सुबह स्नान किया, घर के शिव मंदिर को स्वच्छ किया और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित किए, भस्म लगाया और घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप किया। विश्व मोहन ने भी मंदिर में जाकर पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कथा सुनी और रात में फलाहार किया। गांव के अन्य भक्त भी उनके घर पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। प्रत्येक सोमवार को विश्व मोहन और सुशीला ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। लेकिन एक दिन सावन मास के तीसरे सोमवार को उनसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। उस दिन सुबह सुबह विश्व मोहन अपने व्यापार के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। वह एक बड़े सौदे के लिए परेशान था और उसका मन अशांत था। सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, आज सावन सोमवार है, आप मन को शांत करें और भगवान शिव की पूजा में लीन हो। विश्व मोहन ने सुशीला की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी व्यापार की चिंताओं में डूबा था। सुशीला की सुंदरता और प्रेमपूर्ण व्यवहार ने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत किया। इस प्रेम के क्षणों में दोनों ने अनजाने में शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें यह नहीं पता था कि सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन व्रत को भंग करने के समान है। इस भूल के कारण उनका व्रत टूट गया और एक महापाप उनके हिस्से में आ गया। सुशीला ने पूजा तो की, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा में कोई कमी रह गई। विश्व मोहन भी अपनी चिंताओं में डूबा रहा और पूजा में पूरी तरह ध्यान नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद विश्व मोहन ने अपने व्यापार को
और विस्तार देने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े सौदे के लिए एक पड़ोसी देश में जाना तय किया, जहां वह अपनी वस्तु बेचने वाला था। उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए विदेश जाना है। एक मजबूत नौका तैयार करो ताकि हम नदी के रास्ते से जा सकें। सुशीला ने विश्वमोहन को विदाई देते हुए कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट आइए। मैं भगवान शिव से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। विश्वमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो सुशीला, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम घर का ध्यान रखना और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करना। विश्वमोहन नौका में अपने कुछ सेवकों और सामान के साथ नदी के रास्ते विदेश की ओर निकल पड़ा। यात्रा शुरू में सुखद रही। नदी का शांत प्रभाव, किनारों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ मन को शांति दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियाँ चमकने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि नौका डगमगाने लगी। विश्वमोहन और उसके सेवक घबरा गए। उन्होंने नौका को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान की तीव्रता के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अचानक एक विशाल लहर ने नौका को अपनी चपेट में ले लिया और नौका पलट गई। विश्वमोहन और उसके सेवक नदी के तेज प्रभाव में बह गए। नौका में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ तूफान की गर्जना में दब गई। कुछ ही क्षणों में नौका पूरी तरह नदी में डूब गई और विश्वमोहन सहित सभी लोग लापता हो गए। विदिशा नगरी में जब विश्वमोहन की नौका डूबने का समाचार सुशीला तक पहुंचा, तो वह सदमे में डूब गई। उसका हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने अपने सास ससुर को यह दुखद समाचार सुनाया। विश्वमोहन की माँ कमला को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आघात लगा। वह शोक और क्रोध से भर उठी। कमला ने सुशीला पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा, अरे पापनी, यह सब तेरे पापों का फल है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया है, जिसके कारण मेरा बेटा इस तरह समय काल के गाल में समा गया। तो इस घर की लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ नहीं सोचा। कृपया मुझे ऐसा ना कहें। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और भगवान शिव की कृपा से वे लौट आएंगे। कमला ने क्रोध में कहा, अरे कर लूठा, तू भोली बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसी पापनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने कोई घोर पाप किया है, जिसके कारण मेरे बेटे को यह दंड मिला। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ से चली जा और जहाँ चाहे वहाँ जा। सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया मुझे घर से ना निकाले। लेकिन कमला ने क्रूरता से सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा उसी नदी में डूब मर जिसमें मेरा बेटा डूबा। तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सुशीला अपने सास के कठोर शब्दों से आहत और अपने पति के वियोग में दुखी रोती हुई घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। सुशीला ने शिवलिंग को देखा और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला। आप तो दया के सागर हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ जो क्षमा के योग्य नहीं? कृपया मेरी भूल बताइए और मेरे पति की रक्षा करें। सुशीला ने घंटों तक शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन और अधिक विचलित हो गया। उसने सोचा, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदारी हूँ, तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया।
वह उस नदी की ओर चल पड़ी जिसमें विश्वमोहन की नौका डूबी थी। जैसे ही सुशीला नदी के किनारे पहुंची और छलांग लगाने वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था। उन्होंने सुशीला का हाथ पकड़ा और कहा, हे पुत्री, रुक जाओ, यह क्या अनर्थ करने जा रही हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य को अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं। सुशीला ने साधु को देखा और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति उसी नदी में डूब गए और मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण यह विपत्ति आई। साधु रूपी भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने और तुम्हारे पति ने सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और संबंध स्थापित किए। यह व्रत के नियमों का उल्लंघन था, जिसके कारण तुम्हारा व्रत टूट गया और तुम्हें यह पाप लगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और तुम्हारा पश्चाताप मुझे स्वीकार है। सुशीला ने कांपते हुए कहा, हे साधु महाराज, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। कृपया बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव दयालु है। यदि तुम अगले सावन मास में विधि विधान से व्रत करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। तुम्हें 1 वर्ष तक उस शिव मंदिर में रहना होगा जहाँ तुमने प्रार्थना की थी। वहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना, गंगा जल से अभिषेक करना और बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करना। अगले श्रावण मास में तुम्हारा व्रत सफल होगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति लौट आएगा। सुशीला ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी। मैं अगले सावन मास तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला को समझ आ गया कि साक्षात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। सुशीला उस शिव मंदिर में रहने लगी। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की। वह सुबह स्नान करती, मंदिर को स्वच्छ करती, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती और बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करती। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और उसे शिव भक्त सुशीला कहने लगे। जब अगला सावन मास आया, सुशीला ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से अपने पति की वापसी की प्रार्थना की। अंतिम सोमवार के दिन जब वह पूजा समाप्त कर मंत्र जाप कर रही थी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि मंदिर का सारा वातावरण प्रकाशमय हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पाप के कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ। कृपया मुझे मेरा पति लौटा दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या और सच्ची भक्ति ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। तुम्हारा पति जीवित है। वह नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जा उसे ले आ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि विश्वमोहन एक नौका में बैठकर किनारे की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक है। विश्वमोहन ने नौका से उतरते ही सुशीला को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, सुशीला, भगवान शिव की कृपा से मैं बच गया। जब नौका डूबी तो मैं एक टापू पर बह गया। वहाँ एक साधु ने मुझे बचाया और भगवान शिव की पूजा करने की प्रेरणा दी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी भक्ति की और आज मैं तुम्हारे पास लौट आया। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब भगवान शिव की कृपा है।
मेरे द्वारा अनजाने में हुई भूल के कारण यह विपत्ति आई थी, लेकिन उनकी दया और मेरी तपस्या से आप मुझे वापस मिल गए। दोनों ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और मंदिर में जाकर पूजा की। विश्वमोहन की वापसी की खबर विदिशा नगरी में आग की तरह फैल गई। कमला ने अपने पुत्र को जीवित देखा और सुशीला से क्षमा मांगी। उसने कहा, बेटी, मैंने क्रोध में तुम्हें बहुत कुछ कहा। तुम्हारी भक्ति ने मेरे पुत्र को वापस लाया, मुझे क्षमा कर दो। सुशीला ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपने जो कहा वह एक माँ का दुख था। मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया। विश्वमोहन और सुशीला ने मिलकर विदिशा में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते और ग्रामवासियों को सावन सोमवार के व्रत की महिमा बताते। गांव के लोग उनकी भक्ति से प्रेरित हुए और सावन मास में व्रत रखने लगे। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा सावन सोमवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सावन सोमवार व्रत के नियम एक स्नान और पतिव्रता व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन और शरीर की शुद्धता आवश्यक है। शिव पूजा गंगा जल से शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और भस्म अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। शिव ब्रह्मचर्य व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। 4 उपवास पूरे दिन उपवास करें। रात में फलाहार या हल्का भोजन लें। 5 सत्कर्म, दिन भर सत्कर्म करें। झूठ ना बोले और किसी का अपमान ना करें। शिव की कथा श्रवण, सावन मास सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मनोकामना की पूर्ति यह व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करता है, चाहे वह सुख, समृद्धि, संतान या वैवाहिक जीवन की शांति हो। पाप का नाश व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त की आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष की प्राप्ति सच्ची भक्ति और नियमित व्रत से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव कृपा, भगवान शिव की कृपा से भक्त का जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। किन्हें व्रत नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कुछ लोग इस व्रत के योग्य नहीं हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। वन पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री, ऐसे स्त्री ने विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह व्रत शिव पार्वती के प्रेम और संपर्ण का प्रतीक है, इसलिए ऐसी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष, ऐसा पुरुष विवाह की निष्ठता तोड़ता है। यह व्रत केवल निष्ठावान लोगों के लिए है। 4 पति का अपमान करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, वह इस व्रत के पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। बुरा आचरण रखने वाले, कपटपूर्ण मन और बुरे आचरण वाले लोग इस व्रत के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत आत्मशुद्धि और सत्कर्म का प्रतीक है। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार के व्रत की महिमा और नियम समझ लिया। यह कथा हर भक्त को प्रेरणा देगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह कथा युगों युगों तक मेरे भक्तों को प्रेरित करेगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत सभी के लिए लाभकारी है। इसे सच्चे मन और नियमों के साथ किया जाए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सावन सोमवार का व्रत सच्ची भक्ति, आत्म संयम और सत्कर्म का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है। हमें इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप और सच्चे भक्ति से भगवान शिव से क्षमा कर देते हैं। तो आइए इस श्रावण मास में हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें, उनके व्रत का पालन करें
और हर हर महादेव का उच्चारण करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस कथा को शेयर करें। अब एक और कथा सुनिए, भगवान शिव भक्त के सच्ची कथा।